आप लोगों को इस तरह के टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक्स रहेंगे शॉर्ट एब्रीवेशन में रहेंगे, या तो इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए रहेगा या कहाँ अवस्थित है। ये इंस्टीट्यूशंस हैं और ये शॉर्ट फॉर्म है। तो NIEPID ये कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट, पहले नाम था NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये हो गया। दूसरा है NIV, ये है कहाँ? सिकंदराबाद में। है कहाँ? सिकंदराबाद। पूछेगा ये कहाँ है ना। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। इसका क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी। ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून। ये पूछ रहा है AYJNIHH अली अंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच हेयरिंग डिजॉर्डर। इसका लास्ट में क्या जुटेगा? यली यंग अली यावर यंग, अली यावर यंग नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हेयरिंग डिजॉर्डर। डिसऑर्डर। ये कहाँ है? मुंबई है ना। और ये कहाँ है आपका? NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये कोलकाता में है। पहले NIH इसका नाम था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्टेड, अब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट है ना। ये हो गया NIEPMD, ये आपके चेन्नई में है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। HH हेयरिंग हैंडीकैप, HH का फुल फॉर्म ISL इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज, क्या बोलते हैं? इंडियन साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल भी हो सकता है, इंडियन होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज
इंटरनेशनल भी लिख सकते हैं। है ना, इसको छोड़ देते हैं। तो फुल फॉर्म आता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस का फुल फॉर्म नाम शॉर्ट में है, उसका लिखना रहेगा, या तो कहाँ अवस्थित है ये रहेगा, आपको ट्रू एंड फॉल्स में रहेगा, या फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, या ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो जैसे है नेशनल इंस्टीट्यूट, पहला है NIPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सिकंदराबाद में है। NIVH पहले इसका नाम था, अब हो गया NIVPD, ये देहरादून में है। AYG अली आवरंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिजॉर्डर, मुंबई में है। NIPMD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये चेन्नई में है। हेयरिंग हैंडीकैप्ट होता है HH का फुल फॉर्म ISL, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज। तो ये इतनी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है जिसको आपको करना है ना। तो आप कर लेंगे तो आपका। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो खासकर DCBR जहाँ जहाँ कोर्सेज चले हैं वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको एक कन्फर्म है कि DCBR के ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के देगा और सारे डिसेबिलिटी मिला के देगा। हो सकता है हर डिसेबिलिटी भाई 20-20 नंबर का ही क्वेश्चन दे, 2500 नंबर ऐसे करके देगा, लेकिन टच तो हर चीज़ करेगा और बेसिक टच करेगा। तो बेसिक में हम आते हैं हेयरिंग हैंडीकैप में, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आते हैं, सुपरफिशियल बेसिक चीज़ों को हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल बेसिक ही आपको लिखा जाएगा, और नहीं तो बड़ा नहीं लिखा पाएगा बाकी ने। तो हम लोग इस पे बात कर लें, क्योंकि सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन बहुत बार हम लोग ने कहा, ये हर जगह पूछेगा, ये कॉमन चीज़ है इसलिए पूछेगा। समावेशन, इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन, समावेशन आप लोग जानते हैं समावेशन क्या है? बहुत अच्छा। और आपसे पूछा, इसमें से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक बच्चे को कैसे समावेशित करेंगे, समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशन क्या है। तो समावेशन का मतलब है जो समाज से कट गया था उसे समाज के मुख्य धारा में लाना, है ना, उसको मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। समाज के मुख्य धारा से जो कट गया था उसे समाज के मुख्य धारा में लाकर जोड़ देना। कैसे जोड़ सकते हैं? एक बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, अब वो पढ़ने में सबसे पीछे है, क्योंकि पता है कि उसके पास IQ कम है तो सबसे पीछे पढ़ने में होगा। तो ऐसे बच्चों को आप किस प्रकार करेंगे? आप इस बच्चों को किस प्रकार से समावेशित करेंगे? तो समावेशन का मतलब होता है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, समाज के मुख्य धारा से उसको ऐड कर देना, समाज के मुख्य धारा के प्रत्येक एक्टिविटी में उसे ऐड करना, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक हो, जितने भी एक्टिविटी हमारे होते हैं एक सामान्य व्यक्ति की, उन हर एक्टिविटी में जोड़ देने की प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं, है ना। क्या कैसे कहेंगे? और यहाँ पे चूंकि डिसेबिलिटी का है तो डिसेबिलिटी इंक्लूजन था, डिसेबिलिटी एक्सक्लूसिव था, डिसेबिलिटी सामान्य पॉपुलेशन से बाहर था, उसको किसी भी भेदभाव स्तर पे, हर स्तर पे उसे अलग कर दिया गया था। तो अभी क्या किया गया? तो एक टर्म आया समावेशन, फिर बाद में टर्म आया कि उसे एक जगह लाइए। पहले क्या था? सेग्रीगेट कर देते थे पूर्व ज़माने में। हिस्ट्री अभी हिस्ट्री कभी बताएंगे तो पता चलेगा कि जो लोग डिसेबल होते थे उनको अपने गांव घर से लोग निकाल देते थे, और बाद में चल के राजाओं के यहाँ कोई संगीतकार का काम करता था तो कोई गुप्तचर का, इस तरह से वो पेशा वाइज करते थे, पर वो समाज से काट दिए जाते थे, उनके अलग गांव बसा दिए, उन घर बना दिए जाते थे। पर बाद में कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, मैंने मुख्य धारा में सबको लाना है, तो मुख्य धारा में लाने के लिए समावेशन जरूरी हो गया। तो सभी को एक साथ एक जगह पे लाना, समाज के हर लोगों के उसकी भी भागीदारी समाज में निश्चित करना, जिससे वो भी भागीदार व्यक्ति बन सके समाज का, इस प्रक्रिया को हम समावेशन कहते हैं, है ना। क्लियर? समावेशन माने सबको जोड़ देना। आप देखते हैं ना गांव घर के शादी विवाह में गांव घर की सभी स्त्रियां एक जगह आकर जुड़ जाती है, चाहे वो कहीं का हो, मामी हो, फूफा हो, मासा हो, मौसी हो, जो भी है,
तो सभी लोग एक जगह जुट जाते हैं, ये इंक्लूसिव हो गया। आया तो फूफी उधर रूसी रहेगी, मौसी उधर रूसी रहेगी, तो वो क्या हो गया, वो एक्सक्लूड हो गया, बाहर सब हो गया। लेकिन सब एक जगह मिल के और सब लोग उस शादी ब्याह में खूब गाते हैं, नाचते हैं, तो इंक्लूसिव हो गया। वही समावेशन हो गया यहाँ पे डिसेबल वर्करियों के लिए कि सभी लोग मिलके जहाँ पे मुक्त समाज में ही उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण ये सारी देना, जिससे समाज के हर एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो, इसे समावेशन कहते हैं। ईयर मोल्ड क्या है? तो ईयर मोल्ड होता है, आप हेयरिंग ऐड लगाने में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें ऐड तो लगा देते हैं, पर बहुत सारी ध्वनि अंदर कान के बाहर भी चली आती है। तो उसी को लिए हेयरिंग ऐड के साथ कान में लगाया जाता है। अब देखिए, जिससे कि साउंड बाहर नहीं आ सके और उसको कंप्लीट साउंड मिले, साउंड का बाहर क्षय ना हो सके, तो इस चीज़ को हेयरिंग ऐड कहते हैं। मैं अभी दिखा सकता था, ये ईयरफोन में आप लोग जो लगाए रहते हैं, तो ये देखिएगा रबर का रहता है, पुल, वो क्या चीज़ है, वो आपका हेयरिंग ऐड है ना। मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, हेयरिंग ऐड कहते हैं। तो हेयरिंग ऐड के साथ जो एक बना हुआ चीनी मिट्टी का, या आप उसको बोलिए गुट्टा पर्चा का बना हुआ रबरी मटेरियल होता है, जो उसके साथ उसके ईयरपीस के साथ लगाया जाता है, और जिससे ध्वनि का जो साउंड होता है वो बाहर क्षय नहीं हो सके। इसे ही ईयर मोल्ड कहते हैं। आपको नहीं दिखता है ऐसे गोल नियन लगा रहता है कनमा में, ऐसे ये कनमा में गोल लगा रहता है, तो ये पूरा कान को ढक देगा। संसाधन गतिशीलता, रिसोर्स मोबिलाइजेशन किसे कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। संसाधन गतिशीलता, तो समाज में जितने भी संसाधन हैं, बेकार पड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का एक साथ प्रयोग करके हम विकलांग बच्चों के या व्यक्तियों के रिहेबिलिटेशन में काम करते हैं। इस प्रक्रिया को रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। धीरे धीरे एक एक चीज़ें जहाँ तहाँ से हम जोड़ते हैं, एक एक चीज़ों को अरेंज करते हैं, और उन चीज़ों को अरेंज करने के बाद हम उसको व्यवस्थित करते हैं, और जिससे वो उपयोगी साबित होता है, इसे ही हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं, है ना। अब कहते हैं समूह श्रवण यंत्र। होता क्या है कि बच्चों को, श्रवण निशक्त बच्चों को, बैठिए, श्रवण निशक्त बच्चों को जो कक्षा में होता है, कक्षा में जब हम उपयोग करते हैं तो एक ग्रुप में उनको बैठाया जाता है। तो सबके लिए अलग अलग श्रवण यंत्र नहीं होता है, ग्रुप हेयरिंग ऐड वहाँ पे यूज होता है, और सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं, जिस भी फॉर्म में बैठाया जाएगा उन बच्चों को, तो बैठने के लिए सबके लिए एक अलग अलग हेयरिंग ऐड, जैसे आप बड़ा वाला लगाते हैं हेयरिंग ऐड ना, उसी ढंग का हेयरिंग ऐड लगा रहता है। और क्लास टीचर जो पढ़ाते हैं उनके माइक्रोफोन लगा रहता है, तो उनके कान तक जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को समूह श्रवण यंत्र कहा जाता है। श्रवण थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो आवाज़ को सुन रहा है कोई भी व्यक्ति, उसके बाद जैसे ही आवाज़ बढ़ेगा तो सुनना बंद हो जाएगा, या उसको शोर नज़र आएगा, या तो नहीं तो कम जाएगा उस फ्रीक्वेंसी से, तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। वो खास फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उससे ज़रा सा भी बढ़ जाएगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, या घट जाएगा तो फिर सुनाई नहीं पड़ेगा, तो इसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। श्रवण दोष दो प्रकार का क्या है, तो श्रवण दोष दो प्रकार का, एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है और दूसरा सेंसरी न्यूरल। श्रवण दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बोलते हैं, और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये दो प्रकार के श्रवण दोष पाए जाते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में जो आपका बोन यहाँ पे है, यहाँ पे जो बोन होता है, इससे हम लोग सुनते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी कनेक्शन कट जाती है
और सुनना, बाहर की चीज़ें सुनना बंद हो जाता है। सेंसरी न्यूरल का मतलब होता है हमारे अंदर में बहुत सारे नर्व हैं कान में, और वो नर्व खराब हो जाता है। ऑडियोग्राम क्या है? ऑडियोग्राम में जो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑडियोमीटर से टेस्ट करेंगे, किन चीज़ से ऑडियोमीटर टेस्ट करता है? कान का टेस्ट किससे करते हैं हम लोग? ध्वनि की कितना सुन रहा है या ना सुन रहा है उसको, तो ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से हम एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी 500 पे, 250 पे, 1000 पे, ऐसे फ्रीक्वेंसी देते हैं और पेशेंट का रिस्पांस देखते हैं, और इसके बाद एक ग्राफ बन जाता है इस तरह से। तो दोनों कान का अलग अलग हो सकता है, एक कान का ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, तो ऐसे करके मिलाते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ को जिस पे ऑडियोमीटर की रीडिंग का ग्राफ जो बनता है उसे ऑडियो ग्राफ कहते हैं। श्रवण तंत्र की देखभाल, रेगुलर चेकअप करना है, बैटरी उसमें बदलना है, जब रात को सोना है तो उसको बंद करके सोना है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो श्रवण यंत्र का देखभाल हो सकता है। भाषा विकास और श्रवण दोष की भूमिका, तो भाषा का जब विकास नहीं होगा तो श्रवण दोष की भूमिका क्या है? जब नहीं सुनेगा तो भाषा का विकास संभव नहीं है। जो व्यक्ति सुनेगा, इंटरेक्शन होगा, तभी वो भाषा का विकास कर पाएगा, अदरवाइज वो भाषा का विकास ऐसे व्यक्तियों में नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, पर आपको 33 नंबर लाने के लिए ये सब क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट DCBR का एग्जामिनेशन जो हुआ है पिछले कई सालों में, जो RCI का कोर कोर्स है उसके सारे सवाल हैं। तो इसको करेंगे तो शायद इसी में से उठाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक होता है, उसी क्वेश्चन बैंक से ही उठा के बनाया जाता है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो उसी क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए ये सारी चीज़ें। आज हम दो, एक बड़े और एक ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट से ज़्यादा था इसमें, तो ये ऐसी तरह से 5-5, 7-7 क्वेश्चन बताते चलेंगे ताकि आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका 33 नंबर ले आएंगे।